गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपन लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, उसका क्या स्कोप था। हम उन्हीं चीज़ों को आज दोबारा से आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो जनरल फार्माकोलॉजी टॉपिक है, पिछले क्लास में आया था आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी मतलब क्या है कि आप जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हो उसका क्या क्या फायदा होता है। अभी कोविड के लिए वैक्सीन बन रही है, अखबारों में आता है, टीवी में आता है कि फेज 1 चल रहा है, फेज 2 चल रहा है, फेज 3, फेज 4 क्या होते हैं सब चीज़। ये सब डिपेंड करते हैं फार्माकोलॉजी पे। हम जो इतना वैक्सीन आने में टाइम लग रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम फार्माकोलॉजिकल स्टडीज उस पर्टिकुलर वैक्सीन पे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि जो वैक्सीन बन करके आए वो लोगों को बेनिफिशियरी एक्शन ही प्रदान करे। ठीक है। अब स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के अंदर सबसे पहला आता है कि जब हम किसी ड्रग की स्टडी करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट, इन सबको रिकॉग्नाइज करते हैं। साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये टर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नई होगी। साइड इफेक्ट क्या होता है? मैंने बोला कि मेरे साइड में कोई बैठा है। जब ड्रग हम लेते हैं तो एक ड्रग के कई सारे एक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एस्प्रिन का लें तो एस्प्रिन बुखार मिटाने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक एक्शन प्रदान करती है, साथ साथ एंटी कोगुलेटिंग एक्शन प्रदान करती है। ठीक है। तो ये जो एक्शन है वो क्या है? किसी ड्रग के साइड इफेक्ट। मतलब आप कोई दवाई ले रहे हो, उस दवाई से अलग अलग प्रकार के जो भी आपके ऊपर असर पड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे? साइड इफेक्ट। ये आपके लिए हमेशा क्या होंगे? बेनिफिशियरी होंगे। हम इनको कभी भी नॉन बेनिफिशियरी के अंदर नहीं रखेंगे। एडवर्स इफेक्ट की बात आती है तो एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जब आप कोई ड्रग लेते हो और उसके बाद आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए किसी ने दवाई ली और उसको वॉमिट हो गया, तो ये क्या आएगा? एडवर्स इफेक्ट। जो प्रतिकूल इफेक्ट शो होते हैं, मतलब जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, वो क्या कहलाएंगे? एडवर्स इफेक्ट। पेन, सिर में दर्द होना, पसीना आना, एक्सेसिव यूरिनेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये क्या है? एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, एंटी पायरेटिक इफेक्ट, ठीक है, और एंटी कोगुलेंट इफेक्ट, ये क्या है? साइड इफेक्ट। जब हम बात करते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट की, ये पर्टिकुलर ड्रग्स का पर्टिकुलर टाइप से जिस कैटेगराइज के अंदर आपने रखा है उसको, मान लीजिए हमने पैरासिटामोल ली, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आती है? ये आती है NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये क्या है? उसका पर्टिकुलर थेराप्यूटिक इफेक्ट। हम सेकंड आएंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के अंदर क्लिनिकल ट्रायल। मैं डिस्कस कर रहा था आपसे भी थोड़े पहले कि हम जब कोविड की वैक्सीन बना रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज आते हैं। तो सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है फेज 1। फेज 1 के अंदर ड्रग डिस्कवरी करते हैं। हमने कोई ड्रग कहीं से भी ली, किसी भी ओरिजिन, प्लांट, मिनरल, एनिमल, सिंथेटिक, केमिकल, किसी प्रकार से हमने ड्रग को लिया, तो उस ड्रग का फेज 1 क्या हुआ, उसके बारे में जानना कि वो ड्रग है क्या होती है। मेरे बारे में आप जानोगे तो सबसे पहले मेरी हिस्ट्री, मैंने कहाँ से पढ़ाई करी, ये सब चीज़ लोगे तो ये सेम चीज़ किसमें आती है? फेज 1 के अंदर।
तो ये जो फार्माकोलॉजी है ये उसी का एक पार्ट है। ये मान के चल सकते हैं कि हम जो कुछ बना रहे हैं, किसी तरह की ड्रग बना रहे हैं, वो किस आएगी, फार्माकोलॉजी के अंदर आती है, क्योंकि उसके अंदर जो इफेक्ट है इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, दो आगे मैंने आपसे कहा था, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी इफेक्ट जो आएंगे वो इसी फार्माकोलॉजी पे ही बेस्ड होंगे। और इसी आगे बढ़ते हम चलेंगे तो फेज 2 आता है। फेज 2 के अंदर क्या करेंगे हम, ड्रग जो हमने निकाल के आए हैं अभी, इसके हमने बारे में कई सारी चीजें मान देख ली, कहाँ से आई है, किस ओरिजिन की है, क्या उसमें केमिकल है, नेचर है, उन सब के बारे में देखा। आगे बढ़ेंगे फेज 2 के अंदर। फेज 2 के अंदर क्या होता है, उस ड्रग के ऊपर क्या क्या वो मेडिसिनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, तो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और थेराप्यूटिक इफेक्ट की बात करेंगे। तीसरे फेज में जाते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब अब मैं ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे, सबसे पहले एनिमल्स पे होता है। एनिमल्स में आपकी गिनी पिग होता है, रैट हो गया, रैबिट हो गया, कैट, डॉग, ये जो मैमल्स होते हैं इनके ऊपर हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है ये क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमंस पे, और सबसे लास्ट में जो स्टेज होती है वो 4th स्टेज होती है, जिसके अंदर हम उसको FDA, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन और डिफरेंट टाइप ऑफ WHO से उसका प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन करते हैं। सी है आपका, 3 ही स्कोप होंगे, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ये है उस पर क्लिनिकल ट्रायल, और तीसरा आता है आपका एनालिसिस ऑफ ड्रग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस आप करेंगे ड्रग के। कुछ टर्म्स हैं हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है इन विट्रो, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को आउटसाइड ऑफ बॉडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन विट्रो। फिर आता है आपका इन विवो, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट इनसाइड द बॉडी करते हैं तो वो किसमें आता है, इन विवो के अंदर। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। अब हम आते हैं आपके ड्रग। ड्रग वाकई में क्या होती है, ड्रग के बारे में मैंने एक डेफिनेशन दी थी कि ड्रग जो है वो एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसके अंदर किसी प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी शो करता है। ड्रग, संजय दत्त ड्रग लेते हुए पकड़ा गया था, संजय दत्त ड्रग लेते हुए पकड़ा गया था, तो आप ड्रग को क्या बोलोगे, ड्रग वो है जो आपके शरीर में किसी ना किसी प्रकार की फिजियोकेमिकल चेंजेस को करती है। A chemical constituent which is having a significant type of physiochemical changes in your body, तो वो क्या कहती है, आपकी ड्रग कहलाती है। अब यही ड्रग के अंदर किसी डिजीज को प्रिवेंट करने, उसको क्योर करने, उसको डायग्नोस करने की प्रॉपर्टी आती है, तो यही ड्रग किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके मेडिसिन के अंदर। ठीक है, ड्रग डिफरेंट टाइप्स के नेचर की होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, द ब्रांच ऑफ फार्मेसी which deals with the study, which deals with the therapeutic effect। therapeutic effect मतलब कि जब आप किसी ड्रग को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर मेडिसिनल इफेक्ट होता है। मैंने मान लीजिए पैरासिटामोल ली, तो उससे क्या होगा, मेरा बुखार कम होगा, शरीर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो कम होंगे, तो वो क्या है, थेरापेटिक। ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी फॉर पर्टिकुलर रिलीफ ऑफ डिजीज और टू डायग्नोज एंड टू प्रिवेंट द डिजीज। ठीक है, देन हम चलते हैं इसके अंदर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर क्या होते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो आप ध्यान रखिए। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी समझ लीजिए तो क्या होता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है कि जब हम किसी पेशेंट को ड्रग देते हैं तो उस ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आते हैं, वो इस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर हम डिफाइन करते हैं। जब हम फेज 3 की बात कर रहे हैं किसी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, तो ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आएगा। उसके अंदर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं, एनिमल ट्रायल्स करते हैं, ये सब क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। आगे बढ़ेंगे अपन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जनरली जो आपके
कैंसर पेशेंट होते हैं उनके लिए की जाती है कीमोथेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो माइक्रोबियल डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, अनवांटेड ग्रोथ हो रही है सेल्स की, अनवांटेड डिवीजन हो रहे हैं सेल्स के, वो कीमोथेरेपी के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स which are having a particular type of drug medicinal activity, वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ रूट से भी देंगे। और एक ये प्रोसीजरल चलेगा, एक पूरे सेगमेंट सिस्टमेटिक व्यू के अंदर प्रोसीजर में चलता है। तो ये क्या कहलाती है आपकी कीमोथेरेपी, जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन। ठीक है, आगे आएंगे अपन टॉक्सिकोलॉजी। The branch of pharmacy which deals with the adverse effect of drug या poisonous effect of drug is known as